पुलिस पे भरोसा ही तो कर रहे हैं पिछले 10 दिन से। पुलिस का भी तो धर्म कर्म कर्तव्य बनता है कि उनके अंदर भी कुछ जेन्युइन चीजें हो कि नहीं ठीक है भाई अपराधी पकड़ा जाए। जिनके घर में ये चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं उबाल तो होगा ना। अपने आक्रोश को आदमी मुंह से तो कह रहा है ना, प्रतिकार तो कर सकता है ना। हाँ, और उसको भी अपराधी बना दिया जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि परिवार के पीड़ित परिवार के लोगों को अपराधी ना घोषित किया जाए। प्रयास में हम लोग पूरे प्रयास में किया जा रहा वो है। मुकदमा डेमोलाइज करने की कोशिश किया जाए और ऐसे अपराधियों को, ये तो क्या बताएं, ऐसे लोगों के लिए तो आईपीसी सीआरपीसी में इनकाउंटर का नियम बनना चाहिए। आप बताइए, अपने मोबाइल से वीडियो बना के दहशत में उसको प्रचारित करना, ये इससे ज्यादा कुख्यात अपराध क्या हो सकता है? हम कितना मार रहे हैं, पीट के मारना। बताइए, आप वन शॉटेड हत्या कर दो, मार दो भाई, ठीक है, लेकिन तड़पा क्यों रहे हो? उन तीनों सर प्रशासन के सामने, वो भी नहीं कि प्रशासन नहीं है उसके सामने सर। और जो जितने वो क्यों एसएचओ साहब जो तीनों पीट रहे हैं, जो पड़े हुए हैं, उनका वो पेड़ पे चढ़ के कूद गया। जोगिंदर जो सा पेड़ पे चढ़ के कूद गया। ऐसे लोगों पे जो लोग अपराधी हैं, देखिए आपने एक काम किया, जैसे कुछ बच्चे थे उनकी वीडियो के माध्यम से आपने एफआईआर लिख दी पीड़ित पक्ष के। जो इस वीडियो में दिख रहे हैं हत्या करते हुए, डंडे से पीट रहे हैं, पेट पे कूद रहे हैं, सबका नाम आ गया। नहीं नाम आ गया तो उनके यहाँ कुर्की क्यों नहीं हुई? नाम आया तो कल वेरीफाई 10 दिन हो गया। 82-83 तो आप 1 घंटे में ले सकते हैं, 1 दिन में ले सकते हैं। नेम रजिस्टर किया गया, सब कर दिया गया भाई आईपीसी सीआरपीसी हम भी पढ़े हैं ना, हमको बड़े अच्छे से पता है कानून की हर एक धारा मैं भी पढ़ा हूँ। आप एक्टिव होके आप आश्वासन क्या दूं मैं परिवार को, क्या दे के जाऊं आश्वासन, ये बताइए मुझे कि पूरे 5 के 5 कितने लोग हैं नामजद? उसमें 20 लोग, करीब 18-20 लोग हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो मारने वाले। हमको नामजद का केवल बताइए ना, नामजद कितने लोग? मारने वाले वहाँ करीब जितने लोग नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लीजिए। कानून में जो भी जितनी भी बुरी से बुरी सजा आपके पास हो वो करिए, क्योंकि 302 के बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपके कलम में जितना दम हो, केस का आईओ आप ही हैं। अभी नहीं है, लेकिन बन देंगे। अच्छा, तो आप विवेचना ऐसा करिएगा जो ऐतिहासिक रहे, हाँ? और फास्ट ट्रैक में करिए इसको। जितने भी इसमें अपराधी हैं, विशुद्ध अपराधी हैं, इनका पूरा मैपिंग कराइए कि ये अपराध कहाँ से, किसकी वजह से किए हैं, इनका आका कौन है, इनका सरगना कौन है, वहां तक पुलिस पहुंचे। ये नहीं कि 5 लोगों पे पहुंच गया तो उसके बाद छोड़ दे। 500 लोग अगर इंक्लूड है तो आप 500 लोगों पे एफआईआर करिए। इतना जानिए, नियम यही कहता है कि अपराध करवाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है, तो अपराध करवाया किसने, संरक्षण कौन दे रहा है, और इनको व्यवस्थाएं इतने दिन से कौन दे रहा है, और इनको अपने यहाँ रखा कौन है। वहाँ दारू भट्टी सब बात कर लेने चलता है। दीजिए, हाँ, ना, बात कर लेने दीजिए, हाँ ठीक है। हम एक एक चीज बतिया लेंगे, आप परेशान मत रहिए। आपका बेटा सक्षम है, आप एकदम परेशान मत होइए। हम इनसे कम कानून नहीं जानते हैं। खूब पढ़ा लिखा हूं मैं, शकल से लग रहा होगा मेरे। आप उसकी मैपिंग कराइए, सीडीआर निकलवाइए। सीडीआर में अपराधी 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक ये लोग किसके कांटेक्ट में थे, क्या थे, आप उनको ट्रेस कराइए, क्योंकि वो भी अपराध में उतना ही इन्वॉल्व है जो उतना सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप पूरे प्रशासन के सामने ये आश्वासन दीजिए कि आप एटलीस्ट कितने डेट में, तारीख बताइए कि इस तारीख तक हम गिरफ्तार कर लेंगे, तब तक उसके बाद तक हम लोग आराम से हैं, आपके लिए बैठे हैं, मैं इंतजार कर लूंगा। या आप अगर समय आप 10 दिन दे दिए, 13 दिन में होती है, 3 दिन और ले लीजिए। आत्मा तो यही 13 दिन तक रहेगी, 13वीं होने के बाद तो चली जाएगी। वो क्या देखेगी आपने न्याय किया कि अन्याय किया? तो उसको, उसकी आत्मा को दिखना चाहिए कि अन्याय हुआ है तो मुझे न्याय भी मिला। आप ऐसा कुछ करिए, उदाहरण सेटअप करिए। मैं एकदम, आप जानिए कि मैं कानून के हर, आप जिस कहेंगे, जितना सपोर्ट कहेंगे, मेरा समाज, मैं वादा करके कह रहा हूं, हर एंगल से आपके साथ खड़ा रहेगा। ये जाति हमेशा देश हित के लिए, समाज हित के लिए संघर्ष करती रही है। हम राजा से रोड पे आ गए, हम ही थे,
और आज भी हम न्याय संगत बात करने आए हैं कि मैं एकदम वचन दे के जा रहा हूं कि आप कहेंगे कि अध्यक्ष जी आप 3 दिन 4 दिन, तब तक हम एकदम शांति से आपके साथ खड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं करने वाले, नहीं तो हम बिहार में नहीं, हम दिल्ली में बैठेंगे, कहीं ना कहीं तो अपने हक अधिकार की बात करेंगे ना भाई। आप इंटरनेट बंद कर दिए, लोग अपनी बातों को भूल गए। इतना बड़ा क्राइम हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था। इंटरनेट बंद कर दिया आपने, धारा 144 लगा दिया, लोगों को घर में बिठा दिया। कहां जाएंगे अपनी आवाज उठाने? या तो आप हमको आश्वासन दीजिए कि हमने धारा 144 लगाई है, हमने इंटरनेट बंद किया है, हम घरों में आपको हाउस अरेस्ट किए हैं, तो हम आपको न्याय देंगे। इतना करने के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं तो मिलेगा ना। हाँ, तो आप ये आश्वासन आप बताइए ना, कितना दिन मैं एटलीस्ट आप बता दीजिए अपने मुंह से, आप बताइए ना। आप यहाँ के सच्चों आप ये बताइए कि कितना दिन लग जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन तो हो गया है। आप हमको बता दीजिए एक समय। मैं तो यही करने आया था ना, मेरी तो यही बात हुई थी, मैं प्रशासन से आके बात करूंगा, मैं अपने समाज को संतुष्ट करूंगा। मेरी यही बात है कि मैं अपने समाज को संतुष्ट करने आया हूं। और यहाँ इस विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं आया हूं मैं। मेरे अपनों की हत्या हुई है, उनके दुख में आया हूं। आप हमको बस बताइए कि इतने दिन में ये चीजें हो जाएंगी, तब तक हम एकदम हर तरीके से पुलिस के साथ। आप कहेंगे तो जितनी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं सब हम दे के पुलिस की मदद करेंगे। आप बताइए टाइम से पहले करना चाहते हैं, तो टाइम बताइए ना। परसों चाहते हैं जल्दी हो जाए। तो कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, हो जाएगा 2 दिन मतलब परसों तक। आप एक बताइए ना, एग्जैक्ट बता दीजिए। 72 घंटा ले लीजिए। ये सारी करना है ना उसको ना। पुलिस अगर अपने पुतर जाएगी भाई साहब, उतरा हुआ एकदम उतरा हुआ, पूरे जिला पुलिस अपने पुतर जाएगी ना, 24 घंटा में ना गड्ढा खोद देती है। कई टीम बना हुआ है गिरफ्तारी के लिए, पूरे चल रहा है लगातार। तो आप एटलीस्ट बताइए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर 3 दिन बाद 13वीं हो जाएगी। कहिए 13वीं पहले, 13वीं पहले कर देंगे ना। ठीक है, हम 13वीं तक एकदम हम अपने भाई सभी समाज के लोगों से ये चीज कह के जाएंगे कि 13वीं तक आप इंतजार करिए, एकदम प्रयास में जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद फिर हम पुलिस पे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इस वर्दी पे भरोसा है, इतना जानिए। मुझे आपके कानून व्यवस्था पे भरोसा है। हम लोग कानून को मानने वाले लोग। आप बताइए कि इतना सब होने के बाद आराम से आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, इतना कम है टॉयलेट कर रहे हैं, आपके साथ इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सहयोग तो रहा है इसकी बात है। तो 13वीं मत बीतने दीजिएगा मेरा। रात में गिरफ्तार लोगों को पता नहीं होगा, रात में गिरफ्तार आप गिरफ्तार करिएगा तो टेलीफोन पे बताते रहिएगा मुझे, मेरा नंबर आपके पास है, जिससे कम से कम हम लोगों को एटलीस्ट पता चलता रहे। हम बताते रहे। आप कल गिरफ्तार किए, आज बता रहे हैं, अभी तक कोई उनके बारे में पता ही नहीं कि गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए। लिखना बढ़िया सीखना पड़ेगा ना, तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, आप उसको करिए। समाज आपके साथ है, प्रशासन के उम्मीद कर रहा है तब तक जब तक आप हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिर लगाइए, फिर धारा 144 लगाइए, चाहे 344 लगाइए, फिर इंटरनेट बंद करिए, चाहे हम ही को बंद करिए। हम तो आपके यहाँ हैं ना, सरेंडर हैं आज की स्थिति में। हम लोग ले चलिए, कहीं भी बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपने कहा कि अध्यक्ष जी आप एक गाड़ी जाएंगे, मैंने कहा कि नहीं मैं 2 गाड़ी जाऊंगा, 5 गाड़ी जाऊंगा, 10 गाड़ी से जाऊंगा। मैंने कहा आपने 1 गाड़ी बोला है, मैं 1 गाड़ी, आपने कहा 4 लोग, मैंने कहा 4 लोग। एक भी बार मैंने कहा कि नहीं 5 लोग जाऊंगा। हम भी इसमें तभी होगा, मान लो विधि व्यवस्था में हम व्यवस्था दें तो फिर उधर काम नहीं हो पाएगा ना। इस शांति में तो मैं इसलिए सच्चो साहब अकेले आया कि मुझे रोकने के लिए या बहुत भीड़ रहेगी तो आप उस केस से डिस्ट्रॉय होंगे। मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे आप लोगों का ध्यान उस केस से हट के हमारे ऊपर केंद्रित हो। बस मैं इतना चाहता हूं। अगर मैं उम्मीद करके आपसे आया हूं तो हमारी उम्मीद मत तोड़िएगा। परिवार से मिलने हैं। बिटिया कहाँ, वो जो बिटिया की वीडियो थी बंद कर दो। हाँ उसके ऊपर भी FIR हो गया। ठीक है, FIR हुआ तो FIR खत्म करेंगे। वो कौन सा, हम अपने हमारे भाई की हत्या हुई है, क्यों भैया
हम अपना गुबार नहीं कहेंगे। अगर मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ तो आप हमारे ऊपर लिखिए ना, 5 जितना धारा लगानी लगाइए। हमें तो तकलीफ होगा तो हम अपने मन की बात नहीं कहेंगे क्या?